नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट ऑफ लर्नर में। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th फिज़िक्स की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 की, जो हर बार पेपर में आएंगे। मतलब उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे। सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 100% पूछे जाते हैं, जिनसे आपकी तैयारी मजबूत हो सके। कई बार बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको चैप्टर समझ में नहीं आता और किन क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें ये समझ नहीं आता। इसलिए मैंने इस वीडियो में चैप्टर 1 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th फिज़िक्स की चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आवेश किसे कहते हैं? आवेश का मात्रक व विमेय सूत्र लिखिए। ये 2 नंबर में पूछा जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आवेश का मात्रक और विमेय सूत्र भी पूछ देता है, इसलिए आप इन सभी को कंप्लीट कर लेना। आवेश का क्वांटमीकरण को परिभाषित कीजिए। ये 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। कूलाम का नियम और गणितीय व्याख्या कि 4 नंबर में 100% पेपर में आते ही है, इसलिए आप इसको मिस बिल्कुल मत करना। इसके बाद एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। एकांक आवेश में परिभाषा आ जाता है 2 नंबर का। कभी कभार 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, एक वाक्य में पूछ देता है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र भी है और उसकी तीव्रता भी है। उनके क्या कर लेना, मात्रक और विमेय सूत्र याद कर लेना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण लिखिए। ये 3 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, 2023 में ही पूछा था, इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लेना, मिस मत करना बिल्कुल। इसके बाद देखें 7वां नंबर में है अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक, विमेय सूत्र। ये ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए इसको आप कंप्लीट कर लेना। इसके बाद अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अधिकांश बार ये पेपर में देखा गया है। और साथ ही इसके साथ क्या आता है, अगर ये नहीं आया तो ये आता ही है, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर से 4 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है क्या नहीं आना है। और ऑब्जेक्टिव इनमें से मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनमें से एक ना एक ऑब्जेक्टिव इन्हीं क्वेश्चन से टूट कर बनेंगे। इसलिए आप जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना। और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को कंप्लीट कर लेना है। जैसे व्याख्या है, ये 4 नंबर में पूछा जाता है। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये 4 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद क्या है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? मात्रक प्लस विमेय सूत्र। ये 2 नंबर का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है विमेय सूत्र, मात्रक, इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लेना। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, जो हर बार पेपर में आता है। गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ देता है, इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद 2 और न्यूमेरिकल हैं। अनंत लंबाई की सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये पूछ देता है 4 नंबर में। अगर ये नहीं पूछे क्वेश्चन तो ये 2 क्वेश्चन में से एक तो पूछता ही पूछता है। कौन सा? अनंत लंबाई के सीधे अनावेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये इसके बाद एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये इन दोनों में से पूछ देता है। गॉस का प्रमेय बिल्कुल करके जाना। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ये भी करके जाना। मतलब इसमें से अगर मैं बात करूं कि कूलाम का नियम, ये है 4 नंबर का, ठीक है। इसके बाद
4 नंबर की अगर बात करें, ये है 3 नंबर का। इसके बाद ये है 4 नंबर का, अक्षी और निरक्षी, ये है 4 नंबर का। इसके बाद 1 2 और ये 3, ये 4 नंबर के, यानी 4 नंबर कितने हो गए, 1 2 3। इसके बाद 4 5 और एक 6 क्वेश्चन आप 4 नंबर, इनमें से मैं बता रहा हूँ एक ना एक ज़रूर आएगा पेपर में, इसलिए आप इनको कंप्लीट करना। और इनके सॉल्यूशन हमारे चैनल में मिल जाएंगे। और इसे अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर। और अगर आप फिजिक्स में ये चैप्टर 1 में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो ये वीडियो जो इम्पोर्टेंट वीडियो की सीरीज़ आने वाली है, मतलब एक ये चैप्टर 1 का आ चुका है, अब और आगे। तो अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ लाना है तो ये सीरीज़ मिस मत करना, इन्हें एक बार ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों, ये था क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक बार और देख लीजिए और नोट कर लीजिए। इनके सॉल्यूशन भी अपने चैनल मिल जाएंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी ऐसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो मिलते रहें। और कमेंट करके बताओ अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, बाकी तो सीरीज़ आएगा। तो धन्यवाद अगले वीडियो के लिए।